हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड अगर आप नेट या जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या पीजीटी के लिए सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप इस चैनल के साथ जुड़कर यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नेट जेआरएफ का जो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें, 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका कॉमन होता है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है। इनसे रिलेटेड भी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अच्छा, कई सारे लोगों ने पूछा है फ़ीस कितनी है सोशियोलॉजी की जो क्लासेस होती हैं, वीडियोस आती हैं, फ़ीस पूछ रहे थे कुछ लोग। तो फ्रेंड्स, सारी की सारी वीडियोस जितने भी आपको मिलेंगी सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और ये सारी की सारी वीडियोस फ्री हैं, कोई भी फीस नहीं है। ओके। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली जो वीडियोस आ रही हैं जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जीआईसी है, जीआईसी के लिए जो वैकेंसीज आई हुई थी प्रवक्ता पद के लिए, ठीक है, तो इसके लिए जो डेली वीडियोस आ रही हैं उनमें टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो आपका सोशियोलॉजी पेपर है इनसे रिलेटेड होते हैं। एंड लास्ट जो 20 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके जो जीएस वाला पेपर है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय परक संस्कृति का नाम किसने दिया है? सोरोकिन, ऑगबन-निमकॉफ, मैकेवर, मार्क्स, किसने दिया है? तो इंद्रिय परक संस्कृति की बात कर लेते हैं तो ये सोरोकिन का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने सोशल चेंज के बारे में बताया था। अच्छा, सोशल चेंज से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें कि मार्क्स का नाम आता है, ठीक है, इसके अलावा टॉयनबी, ऑगबन-निमकॉफ का हो जाएगा, पेरेटो का हो जाएगा, सोरोकिन का हो जाएगा, ठीक है, और स्पेंगलर है, इनका भी है सोशल चेंज का। ये कॉन्सेप्ट है क्या आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड प्लेलिस्ट में आपको सभी के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले अधिकार को कहते हैं? ज्येष्ठ अधिकार, अनुजाधिकार, वरिष्ठ अधिकार या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ज्येष्ठ पुत्र है उसको जो अधिकार मिलता है उसको ज्येष्ठ अधिकार या ज्येष्ठाधिकार कहेंगे। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, तलाक की व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तलाक अधिनियम 1956, विशेष विवाह अधिनियम 1954 या फिर इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर तलाक की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ही तलाक की बात और एक विवाह की बात की गई है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाज एक यथार्थ है जो व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है। समाज एक यथार्थ है जो कि व्यक्ति के यथार्थ से भिन्न है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए है रेडक्लिफ ब्राउन, बी है स्पेंसर, सी मर्टन है, डी है दुर्खिम। तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खिम हो जाएगा। इन्होंने समाज को देवता बताया था, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकते हैं समाज को देवता किसने बताया, तो वो दुर्खिम थे। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक समाजशास्त्र के रूप में दी गई परिभाषा को किस समाजशास्त्री ने अमान्य कर दिया? तो यहाँ पर दुर्खिम होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्राम से नगर गमन का कारण है अच्छी सुरक्षा, रोजगार के साधन, आवास, सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है या कथन है? ठीक है, समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग कथन है, ये किसका कहना है? मैकेवर का, दुर्खिम का, डेविस का या फिर मार्क्स का? तो यहाँ पर आपका फ्रेंड्स जो 7th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर मैकेवर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, संस्कृति संकुलन निम्न में क्या व्यवस्था बनाती है? जिसमें ज्ञान, कला, आचार, कानून, प्रथा, क्षमता तथा अन्य आदतों का समावेश होता है, या बी जिसमें सामाजिक नियंत्रण ही सम्मिलित है, या फिर सी कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो यहाँ पर बात करें संस्कृति संकुलन, तो इसमें ज्ञान, आपका कला, आचार, कानून, प्रथा, क्षमता या फिर अन्य आदतों, इन सभी का समावेश होगा, उसको हम संस्कृति संकुल कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव का संबंध किससे है? प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना से, सिर्फ जीवित वस्तु ही सम्मिलित है, या फिर सिर्फ जड़ वस्तु ही माना है, ठीक है, या फिर ऑप्शन डी आपका उपरोक्त में कोई नहीं। तो मानव का संबंध किससे है? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रत्येक वस्तु में जीवन और चेतना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। मानव एक अलौकिक
आवैतिक या अधिदैविक शक्ति है, ठीक है, जो सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है अध्ययन की दृष्टि से समाजशास्त्र का विभाजन सामाजिक स्थितीय विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान में किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप सभी को पता होगा अगस्त कॉम्ट है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है उद्विकास का निम्न में क्या अर्थ है। विभिन्नता की ओर जाना, समानता की ओर जाना, दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर उद्विकास का क्या होगा, विभिन्नता की ओर जाना, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रस्थिति भूमिका की धारणा किसने दी है। रॉल्फ लिंटन, बोगार्डस, क्रोबर या फिर मैकेवर। तो यहाँ पर अगर हम प्रस्थिति भूमिका के कॉन्सेप्ट की बात करें तो रॉल्फ लिंटन का हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स दे दिए जाते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। अगर चैनल पर आप नए हैं और आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है क्या है, ठीक है, मल्टीपल रोल है, स्टेटस सेट है या फिर रोल सेट है, क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, तो उस वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, उन वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर प्रस्थिति भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है रॉल्फ लिंटन हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, ठीक है, ये भी बताया गया है। अगर आप चैनल के से पहले जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है। ऑप्शन देखिए, प्रत्येक समुदाय के व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुसार हों, ऑप्शन बी है समस्त व्यवहार एक प्रकार के हों, ऑप्शन सी है दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रत्येक समुदाय के व्यवहार अपनी संस्कृति के अनुसार हों, अपनी संस्कृति के अनुसार होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सापेक्षिक प्रवंचना का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो आप सभी जानते हैं मर्टन का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है धर्म अफीम की तरह है किसने कहा, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, वेबर, मर्टन। तो आपको पता होगा धर्म अफीम की तरह है कहने वाले कार्ल मार्क्स हैं। मार्क्स से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर उसमें बात कर लेते हैं स्टेटमेंट्स की एंड उनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, अगर बात करें सरप्लस वैल्यू की, है ना, अतिरिक्त मूल्य की, जो उनका क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, सोशल चेंज का है, ये क्या है, इनसे रिलेटेड भी एंड प्लस इनकी जो बुक्स हैं वो भी कई एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। एंड आपको फ्रेंड्स एक मार्क्स से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण कथन, है ना, इस तरीके की वीडियो मिलेगी। उसमें जो जितने भी मार्क्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि धर्म अफीम की तरह है, ठीक है, ऐसे ही कई सारे हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनसे एक रिलेटेड वीडियो मिलेगी, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस इनका जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, जैसे कि अभी बताया गया सोशल चेंज, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, है ना, सरप्लस वैल्यू ये क्या है, उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। एंड प्लस इन सभी से रिलेटेड मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, इनसे भी रिलेटेड वीडियोस हैं, उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन है, ऑप्शन ए है भारतीय अनुसूचित जाति संगठन, ऑप्शन बी है भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ऑप्शन सी है दोनों, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठन हो जाएगा भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है इंडियाज चेंजिंग विलेज के लेखक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। प्लेलिस्ट में आपको कुछ वीडियोस इंपॉर्टेंट बुक से रिलेटेड मिल जाएंगी और आप लोगों को क्या करना है, इन जितनी भी इन वीडियोस में जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उन्हें याद कर लेना है। तो इंडियाज चेंजिंग विलेज किसकी है, एस.सी. दुबे की है। यहाँ पर आपका 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप, दास प्रथा, जागीरें, जातियाँ और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं, है ना। सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूपों की बात किसने की है, जिसमें दास प्रथा, जागीरें, जातियाँ और सामाजिक वर्ग है। तो ये बोटोमोर होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाए, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, बोटोमोर है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है पंचायत प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, प्रजातांत्रिक केंद्रीकरण, उत्तरदायी सरकार स्थापित करना, या फिर कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक
विकेंद्रीकरण, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेसेस एंड कल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं मजूमदार, स्पेंसर, कॉम्ट या फिर दुर्खीम। तो ये मजूमदार की है, पहले भी आपको बताया गया है। नेक्स्ट है कौन सा जोड़ा सही है, राधाकमल मुखर्जी मूल्यों का अध्ययन, स्पेंसर जाति का अध्ययन, दुर्खीम उद्विकास का अध्ययन या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कौन सही है, तो राधाकमल मुखर्जी मूल्यों के अध्ययन से रिलेटेड है, यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्विकास की बात करें तो ये स्पेंसर का है, दुर्खीम का नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है हिंदू संस्कार पुस्तक किसने लिखी है, तो हिंदू संस्कार बुक की बात करें तो ये राजबली पांडे की है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है जाति प्रस्थिति निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, जाति प्रस्थिति की बात करें तो ये किस में आएगी, अर्जित प्रस्थिति में आएगी, प्रदत्त प्रस्थिति में, दोनों में या कोई नहीं। तो जाति प्रस्थिति आपका प्रदत्त प्रस्थिति में आएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। ठीक है, जाति व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये प्रदत्त प्रस्थिति में आएगा। प्रदत्त प्रस्थिति जिसे व्यक्ति जन्म से ही प्राप्त कर लेता है, अर्जित प्रस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त करता है। ठीक है, उसमें अर्जित प्रस्थिति आ जाएगी। यहाँ पर जाति की बात हो रही है तो ये प्रदत्त प्रस्थिति है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह संबंधित है विवेकानंद, दयानंद, राजा राम मोहन राय या फिर लॉर्ड डलहौजी। तो विधवा पुनर्विवाह की बात करें तो इनसे संबंधित राजा राम मोहन राय हैं, ऑप्शन सी है यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन समाजशास्त्री समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है, दुर्खीम, जॉर्ज सिमेल, ठीक है ये सिमेल है, वॉनवीज या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहाँ पर 25 के राइट आंसर की बात करें तो दुर्खीम होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण साधन कौन सा है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण का सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण साधन की बात हो रही है, परिवार है, क्रीड़ा समूह है, कॉलेज है या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर परिवार फैमिली होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन है परिवार यानी कि संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, कारण है व्यक्तिवादिता बढ़ रही है जो कि आधुनिकीकरण की देन है। अब यहाँ कूट दिए गए हैं 4, बताना है दोनों ही सही हैं, दोनों गलत हैं, कथन सही है कारण गलत है या फिर डी कारण सही है कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही होगा, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन है एक विवाह का चलन काफ़ी बढ़ रहा है, कारण शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा है, दोनों सही हैं, कथन सही है कारण गलत है, कारण सही है कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही होगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र को प्राणीशास्त्र किसने कहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे समाजशास्त्र को प्राणीशास्त्र किसने कहा था, स्पेंसर ने, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्न में सही है, ठीक है 4 ऑप्शन से बताना है क्या सही है। आत्मावाद जो सिद्धांत है टाइलर, मानववाद सिद्धांत टाइलर, प्रकृतिवाद मैक्स मूलर या फिर ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पर 30 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है 30 का। नेक्स्ट है अब यहाँ से जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो विटामिन जो खट्टे फलों यानी जिसमें साइट्रस पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, ऐसा 4 जो ऑप्शंस दिए हैं, ऐसा कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों जिसमें कि साइट्रस होता है और जो चर्म को ठीक है स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर विटामिन सी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। ठीक है, कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से खून का जो थक्का है वह धीरे बनने की बीमारी होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो यहाँ पर विटामिन के ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शांत घाटी अवस्थित है, ठीक है, केरल में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर। तो ये आपका केरल होगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है अमेजन वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती है। ठीक है, किसको मुक्त करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो अमेजन वर्षा वन है उनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं किनको पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके मुक्त करती है। ऑप्शंस देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो ऑक्सीजन होगा यहाँ पर राइट आंसर,
ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का, ठीक है, ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक? तो यहाँ लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था, क्योंकि ये क्या करता था, अधिक दान करता था, इस वजह से इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर वाला अधिवेशन हुआ था जो 1929 में हुआ था, उसके अध्यक्ष की बात हो रही है, तो वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पर अध्यक्ष की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था ऐसे भी पूछ सकते हैं, 1929 में हुआ था। और इस अधिवेशन में, यानी कि लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन है 1929 में, उसमें ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। और उसके अध्यक्ष, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उस समय 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? ठीक है, अखिल भारतीय हरिजन सभा जो हरिजन संघ है उसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी, जी.डी. बिरला, नारायण गुरु या विवेकानंद? तो यहाँ पर अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कब की थी। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं कब की थी, 1932 में इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी और गांधी जी ने की थी। ठीक है, और गांधी जी ने इसका अध्यक्ष, यानी अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष किसको बनाया था ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो अध्यक्ष बनाया था घनश्याम दास बिरला को। ठीक है, घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया था, अखिल भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष बनाया था। और गांधी जी ने 1933 में साप्ताहिक हरिजन नाम से पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। 1933 में साप्ताहिक एक पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन, इसका प्रकाशन किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा है? ठीक है, तो ऑप्शंस दिए गए हैं, किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा? इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने, राम मनोहर लोहिया ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? तो यहाँ पर सरदार आपका जो ऑप्शन सी है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। यहाँ पर आपका 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 1938, ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र जी बोस थे। ठीक है, और टैगोर ने इसी ये जो अधिवेशन था ना, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 वाले में, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी बोस थे, और इन्होंने ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इसमें ही उन्होंने बोस जी को क्या कहा था? देश की जो नायक उपाधि है इससे सम्मानित किया था। सुभाष चंद्र बोस जी को टैगोर ने देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया था। और अगर गांधी जी की बात कर ले तो गांधी जी ने क्या कहा था सुभाष चंद्र बोस जी को? इन्होंने कहा था देशभक्तों का देशभक्त। ठीक है, बोस जी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, और ये किसने कहा था? गांधी जी ने। ठीक है, और देश का नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। ऐसे भी पूछ सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में थे? इन्होंने ये अध्यक्ष थे, तो 1938 वाला जो अधिवेशन था उसमें ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो यहाँ पर मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज है। ठीक है, स्टेपीज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपीज है। और ये कहाँ पाई जाती है?
ये कान में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी की बात कर ले तो वो फीमर हो जाएगी। ठीक है, जो जांघ में पाई जाती है, फीमर सबसे बड़ी है मानव शरीर की हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी की बात कर ले तो आपकी कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज हो जाएगी, जो कि कान में पाई जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। बेरी बेरी, घेंगा, रतौंधी या फिर अस्थि रुग्णता। तो यहाँ पर बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अगर बात कर ले चावल और जो गेहूं का आटा है, जिसमें अगर हम पॉलिश किया हुआ उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने में, तो थायमिन उसमें नहीं होगा। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी में थायमिन की कमी हो जाएगी, जो कि विटामिन बी फिर नहीं होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गाय के दूध में जो हल्का पीला रंग होता है, ठीक है, किस वजह से होता है, किस कारण से होता है, क्या पाया जाता है, तो गाय का जो दूध है वो हल्का पीले कलर का होता है। तो यहाँ पर कैरोटीन, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैरोटीन पाया जाता है, जिस वजह से गाय का दूध का जो कलर होता है वो उसमें हल्का पीलापन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। पेप्सिन, एल्बुमिन, रेनिन या फिर लैक्टोज। तो यहाँ पर 43 के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका रेनिन हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 43 क्वेश्चन की बात करें तो रेनिन हो जाएगा, जो कि दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एक एंजाइम है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है, यानी पानी में इनमें से क्या एक पाया जाएगा जिस वजह से ब्लू बेबी नाम की एक बीमारी हो जाती है। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, नाइट्रेट या फिर आर्सेनिक। तो यहाँ पर 44 की बात करें तो नाइट्रेट पानी में अधिक हो जाएगा, जिस वजह से ब्लू बेबी नाम की बीमारी हो जाएगी। इससे क्या होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, और जिससे बच्चों की जो बॉडी है, शरीर है या होठ की बात करें तो उसका रंग नीला पड़ने लगता है। ठीक है, कलर क्या हो जाता है, बॉडी का, होठ का नीला कलर हो जाता है। किस वजह से, पानी में नाइट्रेट अधिक हो जाता है, जिस वजह से ब्लू बेबी नाम की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? 1975, 1982, 1985 या फिर 1995 में? तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका 1985 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। सितंबर आपका 1995 में इसका नाम बदल दिया जाता है, और नाम क्या कर दिया जाता है, 1995 में नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है आपका, राष्ट्रीय गंगा संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का नाम बदला जाता है कब, सितंबर 1995 में। क्या किया जाता है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया जाता है, और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। कब हुआ केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन, तो 1985 में। 45 का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर 46 का राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कि आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे 1936 में अगर हम बात करें, इसे सबसे पहले नाम की बात करें, इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क था नाम इसका। ठीक है, और अब क्या है वर्तमान में, जिम कॉर्बेट नाम है इसका, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य में कटी बिहू पर्व मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस स्टेट में कटी बिहू पर्व मनाया जाता है? असम, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल? तो ये असम में मनाया जाता है। 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2020 को कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ हुई, जिस अवसर पर इसका नाम बदलकर रखा गया। अब किसके नाम पर रखा गया? ऑप्शन देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पंत या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है इसका नाम। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में, है ना, अक्टूबर 2020 में ओकला द्वारा जो वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग है, उसमें मोबाइल इंटरनेट स्पीड की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है?
130, 131, 135 या फिर 106। तो यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो 131 है राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, 131 है राइट आंसर ऑप्शन बी है 49 का। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन है, लास्ट है। ठीक है, 31 जुलाई 2020 को कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है? ठीक है, अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन देखिए, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, अफगानिस्तान। तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ को इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको नॉलेज काफ़ी मिली होगी एंड आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।